नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में खबरों का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना लागू करने की घोषणा की है और इस योजना के तहत भूमिहीन और पात्र परिवारों को हर वर्ष 6,000 रुपए की मदद मिलेगी। ये योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 से लागू होगी, जबकि अनुपूरक बजट में इसके लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बुधवार को मुख्यमंत्री बघेल ने अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान राज्य के ग्रामीण आंचल के भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक मदद देने की भी घोषणा की है। वहीं सरकार ने विधानसभा में 2,485.59 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित कर दिया है। बजट है वो 1,05,212 करोड़ 73 लाख का था, तो कुल मिला के अब 1,07,698 करोड़ 32 लाख का हमारा ये अनुपूरक बजट सहित मुख्य बजट मिला के हुआ है, जिसमें 1,435 करोड़ 64 लाख राजस्व व्यय है और पूंजीगत व्यय है 1,050 करोड़ 95 लाख। मुख्य रूप से जो इस बजट में हमने जहां बहुत सारे तहसीलों के और उसके बाद 3 मेडिकल कॉलेज के पदों की स्वीकृति के साथ साथ चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण के लिए और साथ ही बहुत सारे अन्य विकास कार्यों के साथ साथ जो मुख्य रूप से कोविड संक्रमण के बचाव एवं उपचार तथा स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार हेतु अतिरिक्त प्रावधान 957 करोड़ 47 लाख के इसमें सप्लीमेंट्री बजट में रखा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और एक नई योजना पूरे देश में राजीव गांधी भूमिहीन कृषक मजदूर योजना लॉन्च किया गया है और उसके साथ साथ आजीविका मिशन एवं कृषि पंपों को ऊर्जीकरण ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हेतु अतिरिक्त प्रावधान है 995 करोड़ 42 लाख। आदिवासी कल्याण एवं ग्रामीण जल प्रदाय योजना घर घर में पानी पहुंचाने के लिए भी 520 करोड़ 80 लाख का प्रावधान किया गया है। नया जो है वो मुख्य रूप से कोरोना से लड़ने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। हमारे जो पीएससी है, सीएससी है, जैसे स्वामी आत्मानंद स्कूल को हम लोग मजबूती प्रदान किए, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर और पूरे स्टाफ सहित उसी। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन सदन में धर्मांतरण का मुद्दा गूंजा। बीजेपी विधायकों ने धर्मांतरण का मुद्दा उठाया और स्थगन प्रस्ताव पेश कर चर्चा की मांग की है। बीते बुधवार को सदन में उठाए गए इस मुद्दे पर आंसदी ने कहा कि इस पर बाद में व्यवस्था दी जाएगी और बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को राज्य में बचाया जा रहा है। प्रदेश में आदिवासी संस्कृति के खत्म करने की साजिश चल रही है। सरकार के संरक्षण में धर्मांतरण चल रहा है। नया रायपुर में एक अधिकारी इस काम में लगे हैं। सुकमा के एसपी ने इसे लेकर पत्र लिखा था और उनके पत्र लिखने के बाद उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। मेरी विधानसभा में 2.5 सालों में 5,000 लोगों को बसा दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि पहले सिर्फ वनवासी क्षेत्रों तक ये सीमित था, लेकिन आज मैदानी इलाकों में भी धर्मांतरण तेजी से फैल रहा है। विधानसभा में एक महत्वपूर्ण विषय में स्थगन दिया था, जिस पर ध्यान आकर्षित किया गया और इस स्थगन पे चर्चा की मांग की गई और वो बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। छत्तीसगढ़ में हो रहे धर्मांतरण से बदलती हुई छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी और जिस प्रकार धर्मांतरण हो रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठ कर रहे हैं, रोहिंग्यों के लिए पत्र लिखा जा रहा है, एसपी का लेटर जारी होता है। ये अद्भुत बात है कि सरगुजा के मंत्री टीएस सिंहदेव पत्र लिखते हैं, रोहिंग्या की उपस्थिति है कि नहीं। ये पूरे प्रदेश में जो वातावरण बना हुआ है धर्मांतरण की जिस रफ्तार से बढ़ी हुई, मैंने आज कहा कि प्रिमिटिव ट्राइब्स बैगा समारू से सिम्वल हो गया, मंगलू से माइकल हो गया और फिर मुख्यमंत्री जी पूछते हैं कि धर्मांतरण कहाँ हो रहा है। अरे भाई, पूरे के पूरे डेमोग्राफी बदलती जा रही। आप आश्चर्य करेंगे कि पूरे के पूरे नारायणपुर जिले में जो
प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, जो जनजाति के लोग हैं, जो सबसे पिछड़े हुए लोग हैं, अबुझ माड़िया में भी 20 से 25% धर्मांतरण हो रहा है, जबकि अपराध है। प्रिमिटिव ट्राइब्स का धर्मांतरण नहीं हो सकता, नहीं किया जा सकता, मगर छत्तीसगढ़ में प्रिमिटिव ट्राइब्स का बोडला के बैगा छक में पूरे के पूरे कोई गुगदूर से शुरू करके रोल बमनी तक सेम साटा तक धर्मांतरण बैगा के लोगों में हो रहा है। बड़े बड़े चर्च बनते जा रहे हैं। ये एक संकट का विषय है, रोहिंग्या संकट का विषय है। बांग्लादेशी घुसपैठ आ रहे हैं, उनके नाम से राशन बढ़ रहा है। तो ये विषय पे सरकार का ध्यान आकर्षित कराया और स्थगन हम लोगों ने लगाया था। जनता पार्टी के सरकार ने पूरी शक्ति के साथ न केवल सरगुजा के लिए बल्कि बस्तर के और अन्य क्षेत्रों में, आज तो ये हो रहा है कि न केवल अनुसूचित जाति जनजाति बल्कि आज मुद्दे आए कि ओबीसी और सामान्य वर्ग के लोगों को भी बलपूर्वक धन देकर धर्मांतरण हो रहा है। हम लोग फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।